दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाई डू साइक्लोन्स मूव टुवर्ड्स लैंड के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। चक्रवात। अगर चक्रवात कभी तटों से नहीं टकराते, वे बस समुद्र के ऊपर ही मंडराते रहते, दूर, शांत और अदृश्य। न कोई तबाही, न कोई चेतावनी, न कोई विनाश। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चक्रवात बनता है, वह धीरे धीरे समुद्र छोड़कर तटों की ओर बढ़ता है, मानो कोई अजेय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हर चक्रवात की कहानी समुद्र से शुरू होती है, उस गर्म सतह से जहां पानी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। यही गर्मी चक्रवात के जन्म की पहली शर्त होती है। गर्म पानी से उठती नमी भरी हवा ऊपर जाती है, ठंडी होकर संघनित होती है और बादलों में बदल जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे बीच में एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जब यह प्रणाली मजबूत हो जाती है तो यही एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप ले लेती है। चक्रवात की दिशा। चक्रवात खुद अपनी दिशा तय नहीं करते। उनके पास कोई नियंत्रण तंत्र नहीं होता जो यह निर्णय ले सके कि उन्हें कहाँ जाना है। वे पूरी तरह उन हवाओं के सहारे चलते हैं जो उनके चारों ओर बह रही होती हैं, ठीक वैसे जैसे नदी में बहता हुआ एक पत्ता। यह दिशा तय होती है पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रणाली से, जिसे हम हेडली सर्कुलेशन कहते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच बहने वाली प्रमुख हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है, जो पूरे साल पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। हेडली सर्कुलेशन और कोरियोलिस इफेक्ट। ट्रेड विंड्स की दिशा के पीछे कारण है पृथ्वी की गर्मी का असमान वितरण। भूमध्य रेखा के पास हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर 30 डिग्री अक्षांश के पास जाकर ठंडी होकर नीचे गिरती है और सतह पर वापस भूमध्य रेखा की ओर लौटती है। इसे ही हेडली सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण यह हवा सीधी नहीं बहती, बल्कि पश्चिम की ओर झुक जाती है। इस झुकाव को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। यही कारण है कि ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और यही हवाएं चक्रवातों को पश्चिम की दिशा में धकेलती हैं। भारत में चक्रवातों की दिशा। इसी वजह से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले अधिकांश चक्रवात भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ते हैं, जैसे अम्फान, फानी या मोचा। इन सब की दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम होती है। यही नियम अटलांटिक महासागर में भी लागू होता है, जहां चक्रवात अफ्रीका के पश्चिमी तट से उठकर कैरेबियन और अमेरिका की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो चक्रवात समुद्र के ऊपर ही ठहर जाते हैं। दिसंबर 2023 में ऐसा ही हुआ था, जब साइक्लोन मिचोंग बंगाल की खाड़ी में बना। उस समय हवाएं बहुत कमजोर थीं, इसलिए तूफान कई घंटों तक समुद्र के ऊपर घूमता रहा और बहुत धीरे धीरे जमीन की ओर आया। अरब सागर के चक्रवात भारत की ओर क्यों आते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम बहती हैं तो अरब सागर के चक्रवात भारत की ओर क्यों बढ़ते हैं। इसका उत्तर है भारतीय मानसून। जून से सितंबर के बीच जब दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय होता है तो ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस समय अरब सागर में बनने वाले चक्रवात भारत की दिशा में बढ़ते हैं, इसलिए इस मौसम में गुजरात, महाराष्ट्र और कभी कभी केरल के तटों पर चक्रवात टकराते हैं। लेकिन नवंबर से मार्च के बीच जब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, हवाएं भारत से अफ्रीका की ओर बहती हैं। इसी मौसम में बनने वाले चक्रवात अधिकतर अरब प्रायद्वीप या सोमालिया की ओर जाते हैं। अगर हवाएं उलट जाएं तो क्या होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर धरती की भौगोलिक स्थिति या हवाओं की दिशा उलट जाए तो क्या होगा। अगर ट्रेड विंड्स पश्चिम से पूर्व चलने लगे तो चक्रवात कभी जमीन तक नहीं पहुंचेंगे। वे हमेशा समुद्र के ऊपर ही घूमते रहेंगे, क्योंकि हवाएं उन्हें जमीन से दूर ले जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि यह चक्रवात कभी लैंडफॉल नहीं करेंगे और मानव सभ्यता को उनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। लेकिन हमारी धरती की वास्तविक प्रणाली, जिसमें कि हेडली सर्कुलेशन, कोरियोलिस इफेक्ट और मानसून विंड्स शामिल हैं, यह सुनिश्चित करती है कि चक्रवात अंततः जमीन की ओर ही बढ़ें। तो अगली बार जब आप सुने कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बन रहा है तो याद रखिए, यह केवल एक मौसमी घटना नहीं है। यह धरती की गतिशीलता, हवाओं की दिशा और समुद्र की ऊर्जा का संगम है। एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र जो सदियों से हमारे ग्रह को आकार दे रहा है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल।
चक्रवातों को केवल एक मौसमी घटना मानना अधूरा दृष्टिकोण क्यों है? भारतीय महासागरीय क्षेत्रों में चक्रवातों के निर्माण को पृथ्वी की गतिशीलता, हवाओं की दिशा, समुद्री ऊष्मा और ऊर्जा तंत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।